प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग ना प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न 5 के नंबर 6 प्रश्न बनाने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ना काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। देखिए, आप लोग जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, चलिए प्रश्न नंबर क्या है जी। प्रश्न नंबर यह है ना, रूट 1 प्लस साइन है बटा में 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस में टैन है। ये हम लोग का सवाल है। हम लोग क्या करना है ना, इनको हल करके ना इतना ला देना है। ठीक ना, इनको हल करके मतलब इनको बना करना आपको इतना ला देना है। कितना? सेक ए प्लस में टैन ए। चलते हैं छोटू, कहां से? फ्रॉम एल एच एस से, फ्रॉम एल एच एस से। और आपको हम बता दें कि एल एच एस का फॉर्म क्या होता है, भाई फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है जी, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां हाथ पक्ष। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। है हम लोग का 1 बटा साइन है माइनस 1 प्लस साइन है बटा में 1 माइनस साइन है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे जी? परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर आप लोग जानते हैं कि परिमेयकरण में ना जो नीचे वाला होता है ना वही बात लिखते हैं, पर चिन्ह परिवर्तन करके। क्या कहते हैं जी? चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलिए 1 प्लस में साइन ए, ये जो रूट है ये क्या है जी, दोनों के ऊपर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो क्या हम लोगों का 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हम ये हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए, एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है। देखिए ए प्लस बी क्या होता है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहता है ना, तो उस समय सूत्र प्रयोग क्या करते हैं, तो उस समय सूत्र का प्रयोग करते हैं ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। करते हैं कि नहीं आप बताइए तो? जब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रहता है तो वहां पर किस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो वहां पर a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर सूत्र प्रयोग करते हैं। तो आप ही बता दीजिए, यहाँ पर a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर करेंगे तो बताइए a के स्क्वायर a क्या आएगा, माइनस बी के स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। चलिए यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, अब 1 के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे जी? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। आ समझ में आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, जब एक जो रूट है ना जी, ये रूट दोनों के ऊपर है। ठीक है, जब हम 1 के स्क्वायर करेंगे तो एक ही में आएगा जी। हाँ भैया एक ही आएगा। तो 1 माइनस साइन ए, हम सूत्र जानते हैं ना जी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो एक होता है। क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आप ही हमें बता दीजिए कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हो तो वहां पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो क्या कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो चलिए 1 प्लस में साइन ए के स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर ए। तो आप हमें यह बता दीजिए कि जो 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए है, चलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, चलिए 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो क्या इन दोनों का हम स्क्वायर नहीं कर देंगे? कोई दिक्कत है जी? यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, क्या दोनों का हम स्क्वायर नहीं कर देंगे? और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या बच गया, स्क्वायर से जब रूट खत्म हो तो क्या बच गया जी? तब बच गया हम लोग का 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए।
तो अब हम देख रहे हैं जो कॉस ए है वो ए के नीचे भी है और साइन ए के नीचे भी है, तो क्या हम लोग को प्राप्त क्या होगा जी, 1 में कॉस ए प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि 1 में कॉस ए ना सूत्र होता है क्या, सेक ए। कैसे भैया, देखिए हम जानते हैं कि सेक ए पॉइंट कॉस ए बराबर ना 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। तो आप ही बता दीजिए कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉस ए। नहीं हो जाएगा भाई मोरे, अरे तो बता दीजिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉस ए। यहाँ पर हम देख लिए जी, वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए क्या हो जाएगा जी, टैन है ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाए, प्रूफ हो गया। चलिए प्रूफ लिख दे रहे, प्रूफ। क्या हम लोग इतना नहीं आ गया जी, अब लिखेंगे अतः फ्रॉम LHS बराबर RHS, मतलब सेक ए प्लस में टैन ए बराबर सेक ए प्लस में टैन ए। बस आप लोग यहाँ पर प्रमेयकरण करना था, ठीक है। तो आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं जी। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, ठीक है। चलिए कर दो, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न 7 क्या है जी हम लोग का, तो प्रश्न 7 है ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टैन थीटा, ठीक है। हमको इस सवाल को हल करके ना इतना ला देना है, मतलब हमसे जब प्रश्न 5 जब लिखेंगे ना उसमें कहा गया है ना सिद्ध कीजिए। क्या करना है जी, सिद्ध कीजिए, मतलब इन सवालों को हल करके अपना आपको ला देना है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख दिए हैं, चलेंगे फ्रॉम LHS। क्या करेंगे जी, फ्रॉम LHS चलेंगे। मान लीजिए साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यू थीटा है बता में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कीजिएगा ना आप लोग, बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं, और थोड़ा चेंज कर देंगे ना बन जाएगा। पर हम आपको बता दे रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। ऐसा होता है ना कि जो शिक्षक हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ लिए, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और रिवाइज नहीं करेंगे ना फिर वो बात भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। हम जानते हैं कि आप लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और अंत में रिवाइज करते हैं नहीं। जब आप पढ़े ना कोई विषय, तो आप लोग 7 दिन में, 14 दिन पर, 21 दिन पर, मतलब 7 दिन के अंतर्गत रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं जी। सवाल क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कोस क्यू थीटा माइनस में कोस थीटा। तो यहाँ पर ना साइन थीटा ऊपर कॉमन निकाल लेना है। क्या करना है जी, साइन थीटा ऊपर कॉमन निकाल लेना है। हम देख रहे हैं कि साइन थीटा दोनों में है, इसलिए क्या कीजिए, कॉमन निकाले। अब साइन से बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, 1, यहाँ पर माइनस 2, और साइन क्यू क्या है जी, यहाँ पर क्यू मतलब 3 गो है, तो बहरी आ गया, तो कितना बच गया जी, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में, चलिए यहाँ पर नीचे ना कॉस थीटा कॉमन निकालना है। क्या जी, कॉस थीटा, देख रहे हैं कि दोनों में कॉस थीटा है, इसलिए हम कॉस थीटा के बाहर निकाल दिए हैं। अब बताइए क्या बच गया, अब कॉस क्यू थीटा है ना, अब एक गो कॉस बाहर निकल गया, तो क्या यहाँ पर 2 नहीं बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, जब कॉस के बाहर निकल दिया, तो जब कॉस्ट 1 था तो 1 को बाहर निकाल देते, पर क्या बचा जी, 1 है ना। तो चलिए यहाँ पर देखा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना था। साइन थीटा है ना, 1 माइनस लिख दिए 2, और हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा हम लोग जानते हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर लड़के भूल जाते हैं आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा जगह पे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। बात आ रही समझ में आप लोगों को नहीं आ रही है भैया, फिर समझाइए। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो देखिए जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही बात लिखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बाटा में क्या है जी, बाटा में हम लोग का है कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, समझ गए। चलिए उसके बाद साइन थीटा, और बताइए तो 1 माइनस, अब 2 में तो माइनस 2 में और 1 से गुना करें कितना आएगा, तो -2 आएगा, बात समझिएगा। और -2 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा जी। देखिए यहाँ पर आप लोग भूल रहे हैं, देखो -2 में और 1 से गुना करेंगे ना तो -2 आएगा, यहाँ पर -2 लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 से गुना करेंगे, देखो -2 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे ना तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बटा में क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा है, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ पर बस थोड़ा सा साइन थीटा है, हम साइन से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं भैया। और बताओ 1 में से जब 2 घटेगा तो -1 क्यों आएगा जी, चलिए फिर प्लस आगे लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो उसके बाद 1 -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या हम जानते हैं कि 1 में से जब 2 घटाएंगे कितना होगा -1, बटा में क्या है कॉस थीटा, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट जाएगा एक बार में, तो क्या बच गया, तो बच गया हम लोगों का साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो आप ही बता दीजिए कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा किसका सूत्र होता है जी, tan थीटा का ना, आप लोग जानते हैं जी। चलिए प्रूफ हो गया, चलिए प्रूफ लिखेंगे। अब तो LHS बराबर में RHS, tan थीटा बराबर में क्या, tan थीटा। तो इस प्रकार से जो हम लोग प्रश्न नंबर 7 है ना आप लोगों को बन जाएगा। अब बताते हैं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, विश्वास करें तो आप लोग क्वेश्चन में उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान से बनाइएगा और समय समय पर रिवाइज कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, आप लोग एक ही विषय को नहीं पढ़ना है, आप लोग बहुत विषय पढ़ना होता है जी, मैथ पढ़ना होता है, फिर विज्ञान में 3 विषय पढ़ना होता है आप लोगों का, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, और जो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, सब विषय पढ़ना होता है आप लोगों को, हम जानते हैं। हाँ, फिर भी आप लोग समय निकालकर 2 से 3 घंटा मैथ रिवाइज पर समय दीजिए, ठीक है। मैथ एक ऐसा विषय है जिसे जितना बार आप लोग पढ़ोगे ना उतना ही आप इसमें मौजूद बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सर नंबर निवेदन है कि आप लोग 2 से 3 घंटा डेली मैथ रिवाइज पर समय दीजिए। आप लोग सुनाया, जितना पढ़ोगे इसमें ना, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आप लोग क्या मजबूत बनेंगे आप लोग मैथ में, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है जी, ठीक है। प्रश्न जो 8 है ना, यह a + b के होल स्क्वायर सूत्र पर है, ठीक है। इससे प्रयोग होने वाला है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है ना आपके बड़े यहाँ 5 नंबर पूछ जाते हैं, विश्वास नहीं है ना, आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठाकर, ठीक है, 5 नंबर के, इसलिए आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। पहले हम आपको समझा देते हैं पूरे विस्तार से। देखिए जब तक हम आपको समझा रहे हैं ना तब तक आप अपने कॉपी पर मत उतारिए। क्या होता है ना, कुछ बच्चे जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो वो देखते रहता है, उतारते रहता है, तो उस समय ना कुछ समझ में नहीं आता है,
बात को मानिए, उस समय हम लोग कुछ समझ नहीं आता है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको जब टीचर कहेंगे उतार लीजिए, तब आप उतारेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। हाँ, बीच में ना ऐसा कोई बात हो जाता है जहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप उसे ना तुरंत नोट कर लीजिए। जो हम बात बोलने वाले हैं, बीच में कोई बात बोले, हाँ इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, हम कह देंगे इस सूत्र का प्रयोग आपको यहाँ पर हम करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे ना, जब कॉपी लिए हैं तो साइड में नोट कर लीजिए, हाँ इस सूत्र प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 है ना, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हम लोग को लाना है। तो पहले हम आपको एक बात बता दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। क्या होता है जी, a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसी के आधार पर इनको हम लिखेंगे, आप ही बता दीजिए। चलिए शुरू करेंगे हम हल। देखिए सवाल है, साइन ए प्लस में कोसेक ए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, ये हम लोग का प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है जी, तो क्या होता है ए के स्क्वायर ना, तो क्या हम ए के स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab ना, प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए पॉइंट में कोसेक ए। क्लियर हो गया आप लोगों को। प्लस अब इनको देखते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए है तो मतलब ए के स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab ना 2 कॉस ए पॉइंट में सेक ए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक ना, हम आपको यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, कुछ सूत्र। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन ए पॉइंट कोसिक ए बराबर 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। साइन ए पॉइंट कोसेक ए बराबर ना 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक ना। साइन ए पॉइंट कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ए पॉइंट कोसेक ए है ना, वहां पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। और कॉस ए पॉइंट सेक ए बराबर ना 1 होता है। कॉस ए पॉइंट सेक ए बराबर ना 1 होता है। तो जहां पर साइन ए पॉइंट कोसेक ए है ना, यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। जहां पर कॉस ए पॉइंट सेक है ना, यहाँ पर भी हम लोग 1 लिख देंगे। तो चलिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुने क्या लिखेंगे यहाँ पर जी, 1 लिख देंगे, क्योंकि जानते हैं कि साइन ए पॉइंट कोसेक ए बराबर 1 होता है। देखिए हम इस बात को बार बार आपके सामने क्यों बोल रहे हैं, कि हम इसलिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं जैसे आप लोग होते हैं, यहाँ पर भूल जाते हैं कि भैया आप कैसे ला दिए 1, ठीक है। आप भैया कैसे आप 1 ला दिए, तो हम आपको वो भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। क्यों हम देखिए प्रूफ ही कर दे रहे हैं आप लोग को। चलिए थोड़ा समय लगेगा, और क्या साइन ए पॉइंट कोसेक ए हो गया ना जी। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है जी, लंब बटा में कर्ण। और कोसेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। क्या होता है जी, कर्ण बटा में लंब। कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म। कितना बार में, 1 बार में, 1 बटा में 1 बराबर 1। समझ गए आप लोग। तो चलिए समझ में, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पर क्या 2 गुने 1, क्या लिखेंगे जी, 2 गुने 1। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, 1 होता है ना। समझ गए आप लोग। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। प्लस 2 में जब 1 से गुना करेंगे ना, कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस में अब क्या है, सेक स्क्वायर ए है प्लस में 2 है ना जी। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पर छोड़ दिए किसको, कोसेक स्क्वायर ए को। चलिए एक हो गया प्लस 2, ठीक है, और 2 के पहले यहाँ पर दे रहे हैं 2 सेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, क्या है जी, देखिए हम लोग जानते हैं वी नाउ डैट, क्या जानते हैं जी, वी नाउ डैट सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है जी, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बता दीजिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। उसके बाद जब बात करेंगे हम ना, उसके बाद बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस में कोट स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही ना, जहां जहां पर सेक स्क्वायर ए है ना, वहां पर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, और जहां पर कोसेक स्क्वायर ए है वहां पर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है भाई। चलिए और बस थोड़ा समय दीजिए आप हमें, देखिए सुनिए ना, 2 दूनी का 4, 4 है 5, 5 प्लस जहां सेक स्क्वायर ए है ना वहां पर लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख दिए प्लस, उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब बात किया जाए तो 5 1 6, 6 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। चलिए एक मिनट 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्रूफ करना था जी ने, नहीं हम लोग का प्रूफ करना था ना कॉट स्क्वायर ए। क्या जी, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर हम लोग का ए आ गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से जो सवाल है हम लोग को हल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इतना के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग रिवाइज करते रहिए, चलिए बाय।